हेलो दोस्तों, आप सभी लोग अगर क्लास 6 के छात्र हैं तो आप सभी लोग सही जगह पे आए हैं। आज हम सभी लोग अभ्यास 2D के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए बच्चों, बताते हैं कैसे होगा। निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। इसको हमें विभाजन मतलब तथ्य को बताना है चित्र के द्वारा। चलिए बताते हैं कैसे होगा। इसके लिए बच्चों ये सूत्र होता है रेखा द्वारा विभाजन कुल अंक मटे अंकों का अंतर। कुल अंक बच्चों कितने हैं, चलिए दिखाते हैं। कुल अंक ये 12 है बच्चों। ये जीरो से एक जीरो गिनते नहीं है, यहाँ से गिनते हैं 1 से लेके 12 तक है। चलिए बच्चों ये 12 कुल अंक कितने 12 हो गए। कुल अंक 12 हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं अंकों का अंतर बच्चों कितना है। सब में दो दो का अंतर है, दो 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 लिख देंगे नीचे। ये बच्चों 6 आ गया। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 12। ये बच्चों भाग का निशान होता है 6, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये बच्चों दूसरा पहला नंबर क्वेश्चन हो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं कैसे होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 के अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताना है। चलिए बच्चों इसको बताते हैं कैसे होगा। पहला नंबर क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों बताते हैं। पहला नंबर बच्चों बताते हैं क्वेश्चन ये कैसा होगा। चलिए देखते हैं। ये बच्चों जैसे भाग का निशान है ना, इसको यहाँ से ये वाला नहीं देखते हैं। ये वाला इतनी देर ये वाला समझो ये वाला संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे लिखना। ये 56 ये वाला समझे संख्या बच्चों नहीं है। इसे बराबर लिखेंगे 7 × 8। ये जो बच्चों भाग का निशान है ये भाग इस तरफ आएगा ना, तो इस तरफ आ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे, ये वाला उस तरफ लिख लेंगे। 7 × 8 बराबर 56। ऐसे ऐसे बच्चों इसको लिखना है। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बच्चों नंबर क्या कह रहा है 66/11 बराबर 6। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 66 ये वाला संख्या उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। बराबर 6। ऐसे बच्चों ये वाला लिखना है। चलिए बच्चों ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही ये वाला प्रश्न हो गया, ये दूसरा भी प्रश्न हो गया। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। तीसरा नंबर बच्चों कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 हो। चलिए बच्चों इसको बच्चों गुणनफल के रूप में बताना है। चलिए बच्चों बताते हैं 117 को। एक सौ सत्रह को बच्चों बताना है हमको। ये बच्चों हम करेंगे। और 117 किस पहाड़ी में आता है, 13 के पहाड़ी में आता है। कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। ये 9 हो गया। अब इसको 9 से एक बार और जाएगा। इससे 3 से भी इसको कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हमने 9 से कर दिया। चलिए बच्चों दिखाते हैं हम 13 × 9।
यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे होगा। क्या ऐसी दो पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वह संख्या प्राप्त हो? इसको बच्चों पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या से हमें करना है गुणनफल की, जिससे भागफल करना है जिससे वही संख्या प्राप्त हो, स्वयं वही संख्या प्राप्त हो। चलिए बच्चों बताते हैं कैसे। ये बच्चों ऐसे एक संख्या ये वाली है, जैसे एक है, एक को बच्चों अगर एक से करेंगे तो ये एक ही आएगा। चलिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन हल हो गया है। 5वां नंबर बताते हैं। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? चलिए बच्चों बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें बच्चों 12 है, 12 भागे 2 बराबर 6 आया ये। अब इसको ऐसे लिखा है हम लोग। अब इसको 12 इंटू 2, ये 6 बार में आया, 6 12 इंटू ये क्रॉस हो गया। अब इसको अब दूसरी संख्या से करना है। अब इसको ऐसे करना है, सिर्फ 12 इंटू 6। अब इसको दूसरी संख्या से करना है, ये हो गया 12 भागे 2। यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट लग देंगे, यहाँ पे ये देंगे 12 करने में 12, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखिए बच्चों ये 6 है अलग है और ये 0.1 अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। चलिए बच्चों आप सभी लोग अभ्यास 2D के सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोग तक हमारी पहली वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को